Welcome back to my YouTube channel PRN Presentation. It's Learn Time. Today we are studying about the statics class 10 chapter 13. ये इस स्टैटिक चैप्टर का बेसिक पार्ट होने वाला है। इसमें सिर्फ हम बेसिक ही कवर करेंगे और जो एक्सरसाइज है उन्हें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that involve the collection, analysis, interpretation, presentation, and organization of data. It is also a form of mathematical analysis that uses quantitative models, produce experimental data और स्टडी ऑफ रियल लाइफ। मैथमेटिक्स का यूज़ हम डाटा को एनालिस करने करते हैं। यदि हम कंट्री की पॉपुलेशन करते हैं तो उसके एनालिस करते हैं। एजुकेशन में एनालिस कर सकते हैं कितनी पॉपुलेशन लिटरेसी है कितनी नहीं है, उसमें हम स्टेटिक्स का यूज करते हैं। थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू यूजफुल टू एनालिस डाटा। डाटा को यूज करने के लिए तीन टेंडेंसी हैं। मीन, मीडियन, मोड। मीन डज नॉट मीन इज द एवरेज ऑफ नंबर। एवरेज ऑफ नंबर, जो भी हमें डाटा गिवन है उसका हमें एवरेज निकालना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन। मीडियन इज द मिडिल नंबर ऑफ द गिवन डाटा। जो भी डाटा गिवन है उसका जो मिडिल नंबर होगा या मिडिल पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। एंड मोड, मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। जो भी हमें डाटा गिवन है उसकी जो जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे अधिक बार आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोड। मीन, मीन इज द एवरेज नंबर ऑफ गिवन डाटा, या हम सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं मीन इक्वल टू सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा। मीन जो इक्वल होता है सम ऑफ डाटा, जो भी हमें डाटा गिवन है उसका हमें सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ डाटा। जो भी नंबर है डाटा का उसको डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें एक डाटा गिवन है, इसका हमें मीन निकालना है। तो ये ग्रुप्ड है 9, 5, 4, 3, 5, 2। तो हमें इसका क्या निकालना है? सब मीन निकालना है। तो हम जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें सम ऑफ डाटा, जो भी हमें डाटा गिवन है इसका हमें सम करना है। सम सिंपली 9 + 5 + 4 + 3 + 5 + 2 डिवाइड क्या है? नंबर ऑफ डाटा। डाटा में कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कितने नंबर है? 6। नॉर्मली अब इनको हम कम कर लेंगे। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, 28/6। 2 से इसको कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 एंड 14 2 जा 18। तो हमारे पास जो डाटा आ गया कितना आ गया? 14/3। सिंप्लीफाई 14 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 जा 12, 2.0। 3 6 जा कितने होते हैं? 18 एंड सब्ट्रैक्ट आफ्टर द सब्ट्रैक्ट 2 एंड
6। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, चलता ही रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे 4.66 या मे बी 4.7। जो मीन है इस नंबर का वो कितना आ गया, 4.7। नॉर्मली जो डाटा जो गिवन है ग्रुप में, तो उसको हम नॉर्मली इस फार्मूले का यूज करेंगे। एंड देन इसके इसके भी तीन मेथड है। इसके मीन फाइंड आउट करने के तीन मेथड को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। आज हम इस वीडियो में ओनली मीन निकालने के तीनों मेथड की स्टडी करेंगे। डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मेथड एंड थर्ड इज डेविएशन मेथड। लेट स्टार्ट फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। और ये ग्रुप में है, किसमें, ग्रुप टू डाटा। जो डाटा हमें दिया गया है वो ग्रुप में है, 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। फ्रीक्वेंसी 8, 12, 10, 11, 9। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, वी कॉल लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सबसे फर्स्टली हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क फाइंड आउट करना वेरी इजी। एंड सम ऑफ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। जो भी हमें लोअर लिमिट दी गई है ये, और अपर लिमिट दी गई है, उसका सम करना है। एंड आफ्टर सम डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल 10 अपॉन 2 एंड 2 5 या 10। तो क्लास मार्क कितना आ गया इसका, 5। सेकेंड है 10, यहाँ पर लोअर लिमिट है एंड 20 इज अपर लिमिट। तो 10 और 20 को जब हम ऐड करेंगे, आफ्टर ऐड डिवाइड बाई 2। 10 प्लस 2 20 अपॉन 2, 20 10 30 एंड 30 डिवाइड बाई 2। 15 टू होते हैं 30, तो इसका जो क्लास मार्क आ जाएगा कितना आ जाएगा, 15। नेक्स्ट है यहाँ 20, यहाँ पर लोअर लिमिट है और 30 इज अपर लिमिट। तो 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 इक्वल 50 डिवाइड बाई 2। 25 या 25 टू जा होते हैं 50, तो देन 50। नेक्स्ट है, नॉर्मली आप देखो इनमें सब में कितने कितने का गैप आता जा रहा है, 10 10 का। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 35 एंड 45। यू नो 40 प्लस 50 इक्वल 90, 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल 45। 30 प्लस 40 इक्वल 70, 70 डिवाइड बाई 2 इक्वल 35। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक्स, एफ की वैल्यू नो करेंगे और दिस इज एक्स। क्लास मार्क को एक्स की वैल्यू से तो हम निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। तो एफ आई कितना है यहाँ पर, 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 8 5 जो उठे हैं 40। नेक्स्ट इज 12 मल्टीप्लाई 15, 12 मल्टीप्लाई 15, 12 10, 12 10 जा 20 एंड 12 5 जा 60 इक्वल 180। 10 मल्टीप्लाई 25 इक्वल 25 10 जा 250 एंड 11 मल्टीप्लाई 35 इक्वल
11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 3 जा 33 और 5 38, एंड 9 मल्टीप्लाई 45 इक्वल, तो 9 5 जा कितने होते हैं 45, एंड रिमाइंडर इज 4, 9 4 जा 36 और 4 40। जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑल फ्रीक्वेंसी, दिस सिंबल इज समीशन ऑफ एक्स। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, 8 और 12, 20 प्लस 10 इक्वल 30 प्लस 11 41 प्लस 9 इक्वल 50। नेक्स्ट में जो f मल्टीप्लाई x है उसका भी समेशन करेंगे। इसको या तो सिग्मा अनाउंस प्रोनाउंस करेंगे या फिर समेशन। तो समेशन ऑफ एक्स आई एंड एक्स, तो 5 और 5 10, रिमाइंडर 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 8 5 18, 18 और 8 26, रिमाइंडर 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एफ समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स की बात की जाए तो हमारे पास आया है 12 50, समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है वो कितना है 50, तो 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 25 by 5, now 25 divided by 5, 5 2 जा 10, 2 5, so let's take, here is 6, here is 6, this 6 here, so 6 and 5 5 ja 25, so 1.0 5 2 ja 10, तो आफ्टर डिवाइड 126 by 5 25.2, ये क्या क्या आ गया इसका मीन आ गया। ये सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल दिया गया हो, क्लास इंटरवल को हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है और उसका हाफ कर देना है, या आई मीन 2 से डिवाइड। क्लास मार्क आने के बाद में हमको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और लास्ट में हमको f मल्टीप्लाई एक्स निकालना है। देन हम समीशन निकालेंगे, समीशन ऑफ f इंटू एक्स, एंड देन इस फार्मूले का यूज करेंगे फॉर डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट मेथड है assume मेथड, mean method. This method is usually used to when the numeric value of x and f are large, due to which calculation become tedious and time consuming. ये जो मेथड है, ये जब न्यूमेरिक वैल्यू x और f की कैसी हो लार्ज, तो उसमें हमें क्या होता है कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, कंज्यूम होता है, तो उसके लिए हम टाइम को कंज्यूम करने के लिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं।
मीन निकालने का ये जो मेथड होता है मीन, इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स। here इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 52, 52 to 40, 54, 54 to 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62 और 62 से 64। तो फर्स्टली हम निकालेंगे क्लास मार्क। और क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, और फ्रीक्वेंसी को एफ से। तो 50 प्लस 52, 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 2, तो 50 50 102 और डिवाइड कितना आ गया 51। तो क्लास मार्क आ गया हमारा 51। सेकंड हमारा 52 टू 54, 52 प्लस 54, 5 और 5 10 6, 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। देखो इनमें दो का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितना जाएगा 55 एंड देन 57, देन 59, 61 एंड देन 63। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप अपने आप ही देख लोगे कि कितना कितने का डिफरेंस, तो आपको हर चीज में ऐड करने की नीड नहीं होगी। थोड़े से एग्जाम्पल कर लेंगे। अब निकालना हमें डी। डी निकालने के लिए क्या करना है? फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब ए कहाँ से आए? तो देखो ये जो एक्स वाली जो हमने वैल्यू निकाली क्लास मार्क की, इसमें देखना है सेंटर पॉइंट। सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है? 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो ये सेंटर में आ रही है, तो हम इसको क्या लेंगे? ए की वैल्यू। और जो सेंटर नहीं होता, तो जैसे सपोज करो ये वाली इस लाइन नहीं होती, तो इसमें कितनी होती? 6 वैल्यू होती। तो हम कोई सी को ले सकते थे, ऊपर से 3 ले सकते थे, नीचे से 3 ले सकते थे। तो एक्स एक्स कितना हमारा 51 माइनस ए कितना है 57। 57 हेयर इज माइनस, तो कितना आएगा 6, लेकिन माइनस का। ऐसे ही 53 माइनस 57 4, 57 में 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? -4। नेक्स्ट है 55 माइनस बाई 57 इक्वल -2। 57 सब्ट्रैक्ट बाई 57 इक्वल 0। 59 सब्ट्रैक्ट बाई 57 इक्वल 2, एंड 61 माइनस 57, 61 में 57 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4, एंड 63 माइनस 57 इक्वल 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लास्ट जो स्लाइड में हमने देखा था, जो हम डायरेक्ट मेथड निकाले थे, वहाँ पे f मल्टीप्लाई x कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? f मल्टीप्लाई d, f मल्टीप्लाई d। तो
f कितना है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई -6। तो 18 6 आप जानते हो कितने होते हैं 108। लेकिन ये माइनस का है तो ये वैल्यू कितनी जाएगी माइनस के जाएगी। आई थिंक 53 सॉरी 21 मल्टीप्लाई -4 21 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये भी कैसी आएगी नेगेटिव आएगी क्योंकि 21 प्लस का है और 4 कैसा है माइनस का। एंड देन 57 मल्टीप्लाई -2 17 टू या कितने होते 34 ये भी माइनस की वैल्यू आएगी। एंड 28 इसके लिए d की वैल्यू कितनी है 0 तो 28 मल्टीप्लाई 0 और you have know that if multiply by 0 any number to we get 0। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 16 टू जो कितने होती हैं 32 एंड देन 35 35 के लिए d की वैल्यू कितनी आई है 4 तो 34 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना जाएगा 140। एंड नेक्स्ट है 15 15 के लिए जो d की वैल्यू कितनी है 6 तो 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल कितना जाएगा 15 6 जो होते हैं 90। फर्स्टली हम फ्रीक्वेंसी को सम कर लेते हैं। समीशन ऑफ एफ यू नो समीशन ऑफ एक्स को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एन से। सो नाउ एट द वैल्यू 8 और 1 9 9 और 7 16 16 और 8 24 24 24 30 35 35 35 और 14 रिमाइंडर 4 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मे बी 14। तो इसका समीशन कितना आ गया 14 140 सॉरी 140 को अब हम ऐड कर लेंगे। अगेन से एक बार चेकआउट कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। आई थिंक मिस्टेक नो 8 और 1 9 16 16 और 8 24 24 30 30 और 10 40 रिमाइंडर 4 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 150। अब जो हम इस समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई डी आई तो जो माइनस माइनस की वैल्यू है उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं 108 और 84 एंड 34 8 और 4 12 12 4 16 रिमाइंडर 1 8 और 3 11 1 12 रिमाइंडर 1 1 और 2 तो कितना आ गया माइनस का ये आ गया माइनस का 216। अब प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं प्लस की वैल्यू कितनी है 32 140 और 90 तो 2 9 और 4 13 13 और 3 16 रिमाइंडर 1 1 और कितना आ गया प्लस का ये आ गया 262।
यहाँ पर हम देखते हैं जो माइनस का 226 है और प्लस का 262, तो 262 इज मोर देन 260। अब इनको सब ट्रैक कर लेंगे, रिमाइंडर 12 में 6 गए, सेट यहाँ पर कितने 5 में 3, तो प्लस का कितना आ गया 36। लास्ट स्लाइड में हमने फार्मूला देखा था अश्विन मेथड का, कितना था, मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी मल्टीप्लाई सिग्मा एफ। तो मीन इक्वल ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई एंड समेशन ऑफ एफ। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 57 प्लस एफ डी आई की वैल्यू कितनी है 36 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई 150। हम इसको काट भी सकते हैं एक टेबल से, जैसे 4 से काटेंगे, नहीं कितने 5, 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0 कितना आ गया 57 प्लस 12/50। तो 12 को 50 से डिवाइड दे लो, 0 1 0, 52 जा 100, 2 0, एक 0 बढ़ा लेंगे कितना जाएगा 4। तो जब डिवाइड दिया तो हमें कितना आ गया 57 प्लस 0.24। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 57 में पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट में लगाएंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले 0 और 2 0, यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 और 0 में 2 ऐड करेंगे 2, डेसिमल का डेसिमल सेम, और 7 में 0 ऐड करेंगे 7 5। तो मीन हमारा कितना आ गया इस क्वेश्चन का 57.24। फर्स्टली हमको क्लास मार्क निकालना है लास्ट क्वेश्चन की तरह, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसका हाफ कर देना है। फिर हमें को जो भी हमें क्लास मार्क की दे रखे हैं कितनी टर्म है, उस टर्म का हमें सेंटर पॉइंट लेना है, सेंटर नहीं हो फिर भी ऊपर से सेंटर लेना है या नीचे से सेंटर लेना, कोई भी चल जाएगा। उसके बाद में डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x माइनस ए, जो भी x की वैल्यू आई है उसमें से a को सब्ट्रैक्ट कर देना है। x की वैल्यू 51 है तो इसके लिए x की वैल्यू a की वैल्यू सेम रहेगी पूरी टर्म के लिए, पूरी नंबर्स के लिए, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर हमको f और d की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको समीशन ऑफ f इंटू डी निकालना है, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस के नंबर को अलग ऐड कर लो और प्लस प्लस के को ऐड, जो भी नंबर बड़ा है प्लस का बड़ा है और माइनस का बड़ा है, जो भी बड़ा है इसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, उसको कर लो। फिर इसको फार्मूला लगा दो मीन का अश्यूम मेथड के लिए a प्लस एफ सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट मेथड है हमारा डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटिंग द मीन। इसका ये भी मेथड क्या है, सिंप्लीफाई करना है, जो भी नंबर है उनको हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना, कम से कम टाइम में हमें कैलकुलेशन हो जाए और हमारा टाइम क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। इसका जो फार्मूला होता है मीन निकालने का वो होता है मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा
एफ आई अपॉन यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ये हमारा डेविएशन मेथड का फार्मूला है मीन फाइंड आउट करने का। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इसको करना है। क्लास इंटरवल दे रखा हमें 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 and 200 to 250, 250 to 300। frequency 70, 35, 43, 40, 21 and 25, सॉरी 24। क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने में कैसे हम करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट को ऐड करना है और उसको आधा कर देना। 0 में 50 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। 50 प्लस 100 150 और उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 75। ऐसे ही वन देखो इनमें कितने का 50-50 का डिफरेंस, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है तो 50-50 के डिफरेंस से हम इसको निकाल लेंगे। इसमें जोड़ दो कितना जाएगा 250 एंड 275। अच्छा अब इसमें हमको क्या करना है, ए सेलेक्ट। अच्छा यू कैसे निकालते हैं, यू कैसे निकालते हैं, यू होता है यू अपॉन सॉरी यू इक्वल होता है डी अपॉन ए। डी कैसे निकाली लास्ट क्वेश्चन में हमने, एक्स माइनस ए और हमें डी यहाँ से डी अपॉन एच, तो हमें यहाँ से एच से क्या करना है डिवाइड। अच्छा एच जो होगी इन दोनों का जो गैप है डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, द वैल्यू ऑफ एच। ये फ्रीक्वेंसी है, एफ का वैल्यू होगी क्लास मार्क, एक्स की वैल्यू होगी, तो हमें निकालना है यू। तो कैसे निकालना है हमें, यू इक्वल डी अपॉन एच। तो यहाँ पे ये कितनी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, इसमें सेंटर लेनी है, ये भी सेंटर में आ रही है ये भी सेंटर में आ रही है, कोई सी भी ले लो एज यू विश। तो हम किसको ले लेते हैं इसको, ये किसकी वैल्यू होगी हमारी ए की। तो डी कैसे निकाला था x माइनस ए, यहाँ पर x कितना है 25 और a की वैल्यू कितनी हमारी 125 और इसको मैं किससे डिवाइड करना है, कितना डिफरेंट है इनका 50, तो हमें 50 से डिवाइड करना है। जब हम 125 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा -100 और 100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 5 बन जा 5 5 2 जा 10, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी -2। नेक्स्ट है 75 मल्टीप्लाई 125, सेम रहेगी हर टर्म के लिए, ए की वैल्यू सेम रहेगी, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको भी हमें किससे डिवाइड करना है एच से, और एच कितनी हमारी 50, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 50। जब हम 125 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 50 और 50 को 50 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, लेकिन माइनस का 125 माइनस 125 डिवाइड बाई 50 तो 0, 175 माइनस 125
डिवाइड बाई 50। देखो 175 में से 125 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 50, और 50 को 50 से डिवाइड दो कितना जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट है 225 सब्ट्रैक्ट बाय 125। 225 से जब आप 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 500 कितना आ गया 100, और 100 को आपको कितने डिवाइड करना है h से, और h की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि आप जानते हो कि जो h की वैल्यू आती है कितनी आती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस ये कितना है 200, ही कितना है 250, तो कितना डिफरेंट है 50 का। जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 2। नेक्स्ट है 275 माइनस 125 और डिवाइड बाई 50। तो 275 सब्ट्रैक्ट बाई 125 0 5 1, और डिवाइड कितने से करना है 50 से, 0 0 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 3। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का निकालो समीशन, तो समीशन ऑफ एक्स 7 5 12 12 और 3 15 16 4 20 20 का 2 रिमाइंडर 2 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 4 14 14 टू 16 16 टू 80 कितना आ गया 180। अब हमें मल्टीप्लाई किस करनी है f मल्टीप्लाई u, तो f कितना हमारा 17 मल्टीप्लाई u, 17 के लिए u की वैल्यू कितनी है -2, और 17 टू जा कितने होते हैं -34। नेक्स्ट है 35 फ्रीक्वेंसी, इसके लिए डी यू की वैल्यू कितनी है -1, 35 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 35। नेक्स्ट है 43, और 43 के लिए u की वैल्यू कितनी है 0, 43 मल्टीप्लाई u इक्वल 0, 40, और इसके लिए फिक u की वैल्यू कितनी है 1, 40 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 40। नेक्स्ट क्या है 21, इसके लिए u की वैल्यू कितनी है 2, तो 21 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट है 24, इसके लिए u की वैल्यू 3, 24 मल्टीप्लाई 3, 24 3 जा कितने होते हैं 72। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, माइनस माइनस जो नेगेटिव इंटीजर थे उनको एक साथ ऐड किया था, जो पॉजिटिव इंटीजर उनको डिफरेंट, तो समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इक्वल, तो -34 और -35 कितनी हो गई 969, तो मैं आ गए -के69 प्लस के, और प्लस प्लस के इंटीजर को एक साथ ऐड करेंगे, प्लस का इंटीजर कितना है 40 42 72 इक्वल 4 4 और 4 8 8 और 7 54, तो कितना आ गया 154। यहाँ पर माइनस की वैल्यू स्मॉल है और प्लस की वैल्यू लार्ज है, तो 154 -69, तो 4 रिमाइंडर कितने 14 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ से यहाँ क्या 14 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 85। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट हमने फार्मूला क्या लिखा था, मीन इक्वल
ए प्लस सिग्मा एफ आई एफ इंटू यू अपॉन एफ सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो पहले फर्स्टली मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो ए की वैल्यू हमने कितनी ली 125 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू की वैल्यू कितनी आई 85 एंड समीशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का समीशन कितना आया 180। और जो एच की वैल्यू थी, एच की वैल्यू हम क्या कैसे कंसीडर करते हैं, एच की वैल्यू अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट का डिफरेंस है, अप लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है 50। तो एच की वैल्यू कितनी जाएगी मल्टीप्लाई बाई 50, कैंसिल आउट, कितना आया 125 प्लस 85 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 80। 85 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 प्लस 5 5 जा 25 रिमाइंडर 2 8 5 जा 40 और 42 डिवाइड बाई 18। डिवाइड कर लेते हैं 425 को 18 से, 18 2 जा 36, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 5, 18 3 जा 54, 5 सब्ट्रैक्ट बाई 2 1 एंड 1.0, 18 6 जा कितने थे 1 0 एंड 8 2 0 1। तो कितना आ गया 125 प्लस 23.61। तो 125 डेसिमल नहीं है, लास्ट में लगा लिया। इससे पहले कितना है 3 2 6 1 प्लस हो रहा है 0 0, कितना आ गया 1 6.5 और 3 कितने हो गए 8, 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 एज इट सेम। तो हमारा मीन आ गया 148.61। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।